अस्सलामुअलैकुम और न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं शिकारपुर से। एक अफसोसनाक वाकया शिकारपुर में पेश आया, जहां पे एक 48 साल शख्स तालाब के पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। ब्यूरो चीफ सुधीर केखरानी के मुताबिक शिकारपुर की तहसील गढ़ी यासिन के नवाही गांव कायम खान वधियों में 48 साल हादी बख्श वधियों का पैर फिसलने की सूरत में तालाब में गिर पड़ा। तालाब में पानी ऊंची सतह की होने की वजह से टूट गया, जिसको गांव वालों ने अपनी मदद आप के तहत तालाब से बाहर निकाला और मकामी अस्पताल लाया गया, पर देर हो जाने की वजह से हादी बख्श वधियों जान की बाजी हार गया। लाश घर पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। टोबर टेक्सिंग से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हाजी अख्तर रसूल जफर और बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी मियां नदीम असलम ने डिस्ट्रिक्ट बार में केक काटा और शोदाय 6 सितंबर 1965 को जबरदस्त खराजे अकीदत पेश किया गया। प्रोग्राम में वकला, सहाफी, सियासी, समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर शोदा को जबरदस्त खराजे अकीदत पेश करने के लिए फूल पेश किए गए और अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे भी बुलंद किए गए, जबकि शोदा के अरवा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई और बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं भी की गईं। सीनियर कानूनदान और सदर डिस्ट्रिक्ट बार हाजी अख्तर रसूल जफर ने इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि 6 सितंबर मुल्क की तारीख में एक संगे मील की हैसियत रखता है। अफवाज पाकिस्तान में दुश्मन को ऐसी शिकस्त फाश दी जिसकी शायद कभी मिसाल न मिल सके। उन्होंने कहा कि पाक वतन के दिफा की खातिर किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। साबिक एमए चौधरी अमजद अली जावेद चौधरी, तनवीर एडवोकेट, हाफिज अब्दुल बासित एडवोकेट, आमिर नदीम सिद्धू एडवोकेट, नासिर इकबाल एडवोकेट ने शिरकत की और इख्तिताम पर वतन की सलामती और बकाए इस्तेहकाम और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुआ भी की गई। सियारपुर नातनशाह से खबर शामिल करते हैं। सिंध स्मार्ट मलाह और ऑर्गेनाइजेशन के कारकुनान और मलाह बरादरी के लोगों की जानिब से सरदार अयूब मलाह पर कब्जा माफिया की जानिब से किए गए कातिलाना हमले और उन पर दाखिल झूठे मुकदमे के खिलाफ हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए कम्युनिटी सेंटर से नेशनल प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकालकर धरना दे दिया गया। धरने के बायस ट्रैफिक जाम हो गई। मुमताज मलाह, वजीर मलाह, नियाज मलाह, मीर मलाह, मोहम्मद मलाह और दीगर का कहना था कि सरदार हाजी अयूब मलाह एक नेक मर्द और मलाह बरादरी के सरदार हैं, जिन्होंने देह वसाई और गांव यूसुफ नाइश के करीब जराई जमीन खरीद की है, जिसकी रजिस्ट्री और कागजात भी महकमा रेवेन्यू खैरपुर नातनशाह से तस्दीक शुदा हैं, मगर कुछ कब्जा माफिया इस जमीन पर मुबैना कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका मुकदमा अदालत में चल रहा था। जिसके बाद वो जमीन अदालत ने सरदार अयूब मलाह को दी। जब सरदार अयूब मलाह उस जमीन पर गए तो वहां मौजूद कब्जा माफिया ने सरदार अयूब पर लाठियों और डंडों के साथ हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया और उल्टा उन पर झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत सिंध, RJCN, DRG हैदराबाद, SSP दादू और दीगर आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि सरदार अयूब मलाह पर कातिलाना हमला करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सरदार अयूब मलाह पर से दायर झूठा मुकदमा खारिज किया जाए। सरदार हाजी अयूब मलाह साहब वक्ती ज़मीन ख़रीद करे वरिती उनजी रजिस्ट्री थियल आहे, त उते हिकिड़ा कब्ज़ा माफिया ग्रुप आहे, उन्हनि कब्ज़ो करण जी कोशिशि कई, जंहिंमें हिननि कानूनी रस्तो वरितो ऐं अदालत सॻोरी उनखे हाजी अयूब मलाह जे हक़ में फ़ैसिलो ॾिनो ऐं अदालत जे ख़िलाफ़ हिकिड़ी भञकड़ी कंदे उहो पंहिंजी ज़मीन ते आयल माण्हुनि सां विड़िया आहिनि ऐं उन ते जेको आहे तशदुद कयो आहे कि उन ते कार्रवाई क़तल हमिलो कयो वियो। असां अहिड़े अमल जी सख़्त मज़म्मत कयूं था। असां IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP दादू खां पुरज़ोर मुतालबो था कयूं त असांजो हीउ जाइज़ मसइलो, हिन मसइले ते नोटिस वरितो वञे ऐं जेके हक़दारनि जी शइ आहे मलाहनि जी, उन्हनि खे पंहिंजी ज़मीन ॾियारी वञे ऐं हाजी अयूब मलाह ऐं उन जे धुरनि जे मथां जेके पूरियूं FIR दाख़िल कराई वियूं आहिनि उहे ख़तमु कराए वञनि। ॿी सूरत में मलाह बरादरी पूरे सिंध में उन्हनि जो इतिहाई दाइरो वसी हूंदो। सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। भैंस कॉलोनी कराची से शहर जाने वाली दूध की तमाम गाड़ियां रोककर दूध को चेक किया गया। सिंध फूड अथॉरिटी ने 16,000 लीटर दूध की टेस्टिंग की, जिसके दौरान 6,000 मिलावट शुदा दूध पकड़ लिया गया। सिंध फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ दूध फरोशों को 5 लाख का जुर्माना आयद कर दिया और साथ ही मौके पर दूध को भी तल्फ कर दिया। टेस्टिंग के दौरान यूरिया, फॉर्मालिन और पानी की मिलावट पाई गई। ये कार्रवाई सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल की खुसूसी हिदायत पर की गई। टोबर टेक्सिंग से खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर टोबर टेक्सिंग जनाब उमर जावेद ने रुकने सूबाई असेंबली चौधरी सईद अहमद सईदी और असिस्टेंट कमिश्नर जहा शाकी के हमरा
रजाना देही मरकज चक नंबर 517 और 316 गांव पे कानून गोवी चटियाना फील्ड ऑफिस का तफसीली मुआयना किया। इस मौका पर फर्दे मलकियत जिसे हसूल और इंतकालात करवाने बारे भी जायजा ले रहे हैं। आज मुल्क भर में यौम दिफा जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और पूरी कौम अपने अजीम सपूतों को खिराज तहसीन पेश कर रही है। बिहाड़ी के बहादुर अजीम सपूत कर्नल सुहेल आबिद अब्बासी शहीद के घर में भी दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया है। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है माराजी तो बेटे राजी होते हैं। तकरीब में पाक आर्मी के ब्रिगेडियर मोहम्मद अतहर सुल्तान, MNA ताहिर इकबाल चौधरी, MPA रॉय जहूर अहमद खरर, डेप्यूटी कमिश्नर मुबीन इलाही, उनके खानदान समेत मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। बिहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले कर्नल सुहेल आबिद अब्बासी शहीद, जिन्होंने मुल्क और कौम की हिफाजत करने के लिए दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए 7 मई 2018 में कोयटा के करीब कली अलमास में जामे शहादत नोश किया। आज उनके आबाई गाँव में उनके अहले खाना की तरफ से दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ पर शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पाक आर्मी के ब्रिगेडियर मोहम्मद अतहर सुल्तान, MNA ताहिर इकबाल चौधरी, MPA रॉय जहूर अहमद खरर, डेप्यूटी कमिश्नर मुबीन इलाही, सुहेल अब्बासी शहीद के मामू राजा फिदा हुसैन अब्बासी समेत मोअज़्ज़िज़ीन शहर की कसीर तादाद शरीक थी। इस मौका पर कर्नल सुहेल आबिद अब्बासी शहीद के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। कर्नल सुहेल आबिद अब्बासी शहीद अपने खानदान के चौथे शहीद हैं, जिन्होंने अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए जान का नजराना पेश किया। कबल अज़ीं 1948 से लेकर 2018 तक इस खानदान के 3 अफराद भी मुल्क और कौम की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। शहीद के अहले खाना का कहना है कि कर्नल सुहेल आबिद अब्बासी और उनके खानदान के दीगर शोहदा ने अपने मुल्क पर जानें कुर्बान करके न सिर्फ बिहाड़ी की आवाम बल्कि पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। कर्नल सुहेल आबिद अब्बासी शहीद और दीगर शोहदा की कुर्बानियां अपने मुल्क कौम से बेपनाह मोहब्बत की जिंदा मिसालें हैं और नौजवानों में वतन से मोहब्बत का जज्बा पैदा करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज 6 सितंबर यौम दफ़ा पाकिस्तान है। मुल्क भर की तरह बिहाड़ी में भी बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है और ख़ास तौर पर आज कर्नल सुहेल अब्बासी शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए तमाम इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ पर जमा हैं। ब्रिगेडियर ताहिर साहब यहाँ पे आए थे, डिप्टी कमिश्नर अतर साहब तशरीफ़ लाए थे और डिप्टी कमिश्नर साहब, DC साहब, और आज यहाँ पे तकरीब हुई थी। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो दफ़ा है और उस पाकिस्तान के लिए जिन आर्मी के अफसरों ने, सिपाहियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, आज याद करने का दिन है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इन्हीं कुर्बानियों की वजह से आबाद है और ताक़यामत आबाद रहेगा। में तकरीबात मुनक़द की जा रही हैं और शहीदों को याद करने के लिए और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए तकरीबात मुनक़द की जा रही हैं। इस सिलसिले में आज बिहाड़ी में भी कर्नल सुहेल के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई, जिसमें माशाअल्लाह ब्रिगेडियर अतहर सुल्तान फ़रूका साहब और डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी जनाब मुबीन इलाही साहब, MNA बिहाड़ी चौधरी ताहिर इकबाल साहब ने शमूलियत की और आवाम ने पुरज़ोर तरीके से इसमें शमूलियत की और हम सब दुआ करते हैं हमारे शहीदों की दर्जात की बुलंदी के लिए। सितंबर यौम दफ़ा है। कर्नल सुहेल आबिद शहीद के डेरा पर यह तकरीब मुकर्रर हुई। ब्रिगेडियर साहब, DC साहब और इलाके के मुअज़्ज़ज़ लोग तशरीफ़ लाए और उनके लिए फ़तह ख़ानी की गई, उनके सवाब के लिए। और हमेशा ये याद रहेगा, सुहेल की कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। खबर शामिल करते हैं भान सईदाबाद से। भान सईदाबाद में 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान के दिन की मुनासबत से कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जानिब से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत तंजीम के मकामी रहनुमा चेयरमैन मजहर हुसैन जिलबानी और अकबर जमाली कर रहे थे। रैली के शुरा के हाथों में बैनर और प्ले कार्ड थे और वो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस मौका पर मोहम्मद अयूब अराई, डॉक्टर सदीक सोलंकी, मोहम्मद अली हाजानू, मोहम्मद नवाज जिलबानी, नवाब अबड़ू, अली खान लाकू, मुनीर अहमद सोलंकी ने खिताब करते हुए कहा कि 1965 की जंग में पाक फौज के जवानों ने अपनी जानों का नजराना देकर मुल्क का दिफा किया। हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों पर नाज है। हम अपने शोहदा को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए राय है कि शहीदों, वफा की तस्वीरों, वतन की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। अज 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान के गाज़ियन ऐं शहीदन के असीं खिराज अक़ीदत पेश था करूं, खिराज तहसीन पेश था करूं। जन हिन मुल्क के ख़ातिर दुश्मन के शिकस्त ॾेई करे हिन अवाम के ॿुधायो त असां पंहिंजे मुल्क जी हिफ़ाज़त कीअं कयूं था।
दुश्मन इहो सोचे निकितो हो त मां लाहौर वञी नाश्तो कंदुसि, पर हुनखे मंझंदि जी मानी बि नसीब कान थी। हर पाकिस्तान जे फ़र्द खे मां इहो मैसेज ॾींदुसि त जीअं तव्हां पंहिंजी फैमिली जी हिफ़ाज़त था कयो, ईअं ई पंहिंजे हिन वतन अज़ीज़ जी हिफ़ाज़त करियो। हम वतन से इश्क की कहानी को ऐसा मकाम देंगे, लफ्ज़ मोहब्बत जहाँ भी आएगा लोग हमारा नाम लेंगे। NPCIH जिंदाबाद, साईं अमीन शाह राशिदी का मिशन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पूरे पाकिस्तान जे यहाँ बांसदाबाद में भी रैली कढी वई आहे योम दिफ़ा जे हवाले सां। अॼु जे ॾींहं ते पाकिस्तान आर्मी जे जवाननि अज़ीम क़ुर्बानियूं ॾिनियूं। जेको दुश्मन राति जे अंधेरे में सोचियो त असां पाकिस्तान ते हमिलो कंदासीं ऐं पाकिस्तान ते क़ाबिज़ थी वेंदासीं, ऐं जेको पाकिस्तान आर्मी उनखे मुंहुं तोड़ जवाबु ॾेई ऐं इहो साबित करे ॾेखारियो त पाकिस्तान एतिरो कमज़ोर न आहे जो कंहिं दुश्मन जे वर चढ़ी वञे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। सवाल कयो, तव्हां जवाबु ॾियो। जी 6 सितंबर 1965 का वाक़या है। पाकिस्तान आर्मी ने दुश्मनों को जहन्नुमवास किया। पाकिस्तान आर्मी के साथ पाकिस्तान अवाम ने भरपूर हिंदू इंतहा पसंद को जहन्नुमवास किया, और आज का ये दिन हमें मादरे वतन हुब्बुल वतनी का दिन याद दिलाता है। हमारी पाकिस्तान आर्मी ने अजीम कुर्बानियाँ देकर हमें ये मुल्क आज़ाद करवाया, और हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। हमें इस पाकिस्तान में उसी मुहब्बुल वतनी के साथ रहना चाहिए जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने अपने जानों की कुर्बानी दी और हमेशा हमको पाकिस्तान आज़ाद कराने का मतलब सिखाया। हम पाकिस्तान आर्मी के शहीद जवानों को कौमी सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जो सोनी धरती है, ये जो सोनी धरती है, वतन के रखवाले, वतन के रखवाले, सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। भान सईदाबाद में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की जानिब से असातिज़ा और तलबा ने हेडमास्टर अजहर हुसैन बलोच, नदीम अब्बासी और दीगर की क़यादत में योम दिफा के मौका पर हाई स्कूल से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौका पर अजहर हुसैन बलोच, नदीम अब्बासी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि आज हम अपने इन शहीदों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए निकले हैं जिन्होंने अपनी जान देकर वतन अजीज की हिफाजत की। उन्होंने कहा कि हम अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं जो दिन रात मुल्क व कौम की खिदमत में मसरूफ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जरूरत पड़ने पर हम अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत की खातिर पाक फौज के शाना बशाना दुश्मन का मुकाबला करेंगे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को हमेशा सुरखरू करे। वजीर आला पंजाब के शहर तोंसा शरीफ में डॉक्टर अवाम की जिंदगियों से खेलने लगे। डॉक्टर शेरबाज कलाची ने लाल वाली झोंक के रिहायशी मोहम्मद आसिफ की बीवी का गलत ऑपरेशन कर दिया। मजीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल रिंद से। नाजरीन, जिस तरह आप जानते हैं कि तोंसा शरीफ में डॉक्टरों की गलती की वजह से बहुत से मरीज मौत की भेंट चढ़ चुके हैं। इसी तरह लाल वाली बस्ती के रिहायशी मोहम्मद आसिफ की बीवी का गलत ऑपरेशन किया गया। मुतासरा खानदान से पूछते हैं कि किस डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन किया और मौजूदा सूरत हाल क्या है। मेरा ऑपरेशन किया गया भला मैं को नाली नहीं लगी ऑपरेशन के दौरान गलत कर देते ने मेरा ऑपरेशन। बच्चा तो मेरा जम गया भला मैं 3 दिन उतने अस्पताल रह गया। भला उनके को बाद मेरे को घर छुट्टी दे रही थी मैं घर जो आंदी रह गया। भला उतनी मेरे को तबीयत खराब थी मेरी ये भला मैं 2 दिन घर रह गया। 2 दिन तो बाद मेरे पेट में गंदगी पैदा थी गई है। तो बाद भला मैं को घेन का थी मैं बेहोश थी गया। ये डॉक्टर शेर बस कराची बीच खड़ा है किया ये मेरे को नहीं देखना आया नहीं कोई चीज़ कराना आया। भला उनके को बाद मैं को इन्हें जाकर सारे रोंदे पिटेंदे वाले इन्हें मेरे को खटड़ी देते सटी उठे। भला उनके को बाद भला मैं को जा कर इन्हें छोरे को आके नहीं जरा कंप्यूटर करन कोई गाल सारी ना गिंदे। भला उनके को बाद को चाह इन्हें के उत्तर सरकारी अस्पताल गिनोने इस सरकारी अस्पताल लगेगा। इसे सरकारी अस्पताल सारे ना थोड़ा बहुत ताहन की भला ये थी आ गए
इन वाला सब एक जाते भेजे 20 जाते भेजे अल्ट्रासाउंड वास्ते होता इन कनो शहर अमार कोलो भेजे से अमार कोलो अल्ट्रासाउंड करवाए से वाला वो कारकने वाला सा को आखिने जो थकिन वने वाला तो ये सरकारी अस्पताल साए ए वाले आ गए न फोन कर देते ना जो तू एडी कार्ड वाला बंदा सारो क्यों भेजी पाई उन्होंने ले काम करके वाला ये आ गए यहाँ की मतलब ऑपरेशन शुरू करे ना वाला मैं कमरे में गिन का मैंने कठा लगाई सी मैं को ऑपरेशन थिएटर ते जा गन उते फटे ते विधाय ने उते मैं को नाली शाली भी लवाई सी सारा कुछ कीते सी मैडम को वाला मेरी नाली निकलवा के वाला तो रिपोर्टन जो दिखन सी मैं को लगा के सी बच्चा लाए मन तू बस वाला मैं बाहर गिन गन में को रेडी तो मैं चल ना सकती है मैं को खाना नाना घर वाला वाला चाक ने रेडी ते लेना वाला मैं बाहर गिन में जाए वाला मैं तो कने वाला जो आंदी मैं बाहर मेरी तबीयत बहुत खराब थी मेरा तो हमला करेंगी वो चीज मैं रोटी पीटे नहीं बदे रही मैं को खाना है बच्चे का वाला मेरे को निस्तर भेजा मेरी सांस का मसला थी गल तो मेरे को लड़कियां लाने रहेगा नाक दी पास 6 दफा मेरे को लड़कियां दबे ने इतना मैं अजाब दी नींद वजह कल ए मेरे को अजाब दी थी बात हुन मेरा घर वाला सोच रहे 1 लाख से कते कितने हजार जाती खड़े 53,000 के उत्ते बिया मेरा उत्ते बिया लगदा गने निस्तार करने वाला सब प्राइवेट घेन गान उन्हें निस्तार अपने सही तामन नहीं कीता गया वरना मैं इतनी जरूरत थी कि आज बात भी गा रही बिया वाल भी मैं आज तक सुखी कहानी में मेरा इतना ज्यादा जख्म मैंने नहीं ज्यादा हालात लगे इमरान खान का अपील करेंगे मेरे कहीं माँ पीढ़ी नल वालाई में न कीता बने माँ बहु खादी पे मेरे निके निके 4 बच्चे मेरे नल तावन कीता बने माँ बहु कीता ही रहेगी हमारे तो दुख बे बर्दाश्त नहीं थी ने इन्हें तो दरख्वास्त देनी पे मैं कोई इंसाफ चाहिए मेरे खान नल तावन करे मेरे पैसे लगावे मेरे कहना इतना कहीं नहीं शर्माया मेरे निके निके बच्चे नहीं छोटा जी है मेरा घर है मेरे दर दरवाजे कहीं नहीं ये मैंने नाल क्यों ये कर रहे हैं मैं तो अपने बच्चे कहाँ तक ऑपरेशन करवाया है मैं इतना आके मेरा गलत कर छोड़ी गलती की थी तो मैंने गलती को मेरा सही कर रहे हैं मेरे को जल्ले यार मुल्क भर की तरह सादिकाबाद अहमदपुर लम्हा शहर में 6 सितंबर यौम दिफा भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज यौम दिफा के सिलसिले में अहमदपुर लम्हा मिलाद चौक में एक तकरीब मुनक्किद की गई। मजीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदे मुश्ताक अहमद सोमरो की इस खुसूसी रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह सादिकाबाद अहमदपुर लम्हा में भी 6 सितंबर यौम दिफा भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज यौम दिफा के सिलसिले में अहमदपुर लम्हा मिलाद चौक पर तकरीब मुनक्कद की गई। अहमदपुर लम्हा से ताल्लुक रखने वाले हवालदार रोहतहसीन खां शहीद जिला बुलंदशहर इंडिया के एक गाँव जुंडेरा सूबा यूपी में पैदा हुए। हिजरत के वक्त पाकिस्तान आए। हवालदार रोहतहसीन शहीद ने 1965 की जंग में भी दादे शहादत का मुजाहरा किया और दुश्मन के दांत खटे कर दिए। 1971 की जंग में प्लाटून कमांडर रोहतहसीन खां दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। आपको जामे मस्जिद अहमदपुर लम्हा में सुपर्दे खाक किया गया। 10 दिसंबर को मेरे वालिद साहब बैनट फाइटिंग करते हुए शहीद हो गए। मेरे वालिद साहब के पास जब असला ख़त्म हो गया वो बाहर निकल आए और इंडियन फौज के साथ बैनट फाइटिंग शुरू कर दिए। जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। आज यौम दिफाए पाकिस्तान और यौम वफाए पाकिस्तान है, तो हमने पाकिस्तान के साथ वफा करनी है। पाकिस्तान की वफा भी हमारी वफा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे पूरे मुल्क में आज अपने जानिसारों को सलाम पेश किया जा रहा है। शोहदाए वतन को खराजे तहसीन पेश किया गया और शोहदाए वतन के जानिसारों के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं। कैमरामैन टीम के साथ मुश्ताक अहमद सुमरो ऑन न्यूज़ सादिकाबाद। खबर शामिल करते हैं नौशहरों फेरोज से। ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। नेशनल पीस कमेटी फॉर जर्मनी सिंध के वाइस चेयरमैन इमरान अली हस्मानी, सदर मैडम हाकिमजादी हस्मानी और सीनियर मेंबर रोशन हस्मानी की क़यादत में नौशहरों फेरोज के भरिया बाईपास से अल्लाह वाले चौक तक रैली निकाली गई।
6 सितंबर यौम दिफा के मौका पर वतन अजीज का दिफा करते हुए जान निसार करने वाले जवानों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए वतन अजीज के शहीदों को हम सलाम पेश करते हैं और आज के दिन ये अहद करते हैं कि हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। मुल्क के दिफा के लिए जहां भी जरूरत पेश आई हम किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए गए। रैली में कमेटी के मेंबर और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सलाम पेश करते हैं। हमारे नौजवान हैं, हमारे शहीद शी हैं, उनको पाकिस्तान की हवाएं सलाम करती है। उनकी याद ताज़ा करने के लिए आज हमने 6 दिसंबर को रैली निकाली है। हमारे पाकिस्तान नौजवानों को, पाक आर्मी को सिर्फ सलाम, पाकिस्तान की हवाएं सलाम पेश करती है। उनकी माओं को सलाम करती है, उनकी बहनों को, उनके भाइयों को, बेटियों को सिर्फ सलाम पेश करते हैं। ऐसे शेर हमारे दिमाग में, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISF जिंदाबाद, AMF जिंदाबाद। आज आप सलाम पेश कर रहे हैं अपने शोधा को, अपने अफवाज के शोधा को, तमाम शोधा को, कि तमाम पाकिस्तान की हवाएं, दुनिया की हवाएं उनको सलाम पेश करती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, पाक रेंजर्स जिंदाबाद, मिलिट्री इंटेलिजेंस जिंदाबाद, जिंदाबाद, सैयद अमीन शाह राशिदी जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ये जो आए थे जंग करने 6 सितंबर को, इनको और तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारी फौज की तरफ से लातें मिली और जो हमारे लोग थे उन्होंने भी फौज वालों को कहा कि आप हमें भी इजाजत दें कि हम भी जाके लातें मारे। तो उन्होंने कहा नहीं, अमीन के लिए काफी है फिलहाल, जरूरत पड़ी तो आएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आपको लिए चलते हैं कोहाट। अभी सर्दियां चंद दिनों के फासले पर हैं, मगर सर्दियों की सौगात फरोख्त करने वाले मछली फरोश मैदान में उतर आए हैं। कोहाट में मछली फरोशों ने कई इकसाम की मछली फरोख्त करना शुरू कर दी है। मजीद जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। कोहाट में अभी मौसम सरमा का दरवाजा खुला नहीं कि सर्दियों की सौगात फरोख्त करने वाले मछली फरोशों ने ढाबा खोल लिया। मिलता है माशेर, सिल्वर, रोहू, मली, छैना और शेरमई खुशहालगढ़ दरिया का मिलता है जिम्मेवारी पर, और भी मिलता है सैमन भी मिलता है, मगरा मिलता है। तकरीबन 20-21 किस्म का मछली हमारे साथ मिलता है। और हम दरमलिक डैम से भी लाता है, हमारा अपना है, साथ में दरवाजगे डैम भी है और ये तंदा डैम से भी मिलता है। तकरीबन ज़्यादा हमारे साथ डैमों का मिलता है। मछली खाने के शौकीन अफराद का कहना है कि इस ढाबे पर हमें मीठे पानी के दरिया की ताज़ा मछली खाने को मिलती है। सरजमीन कोहाट को यह एजाज़ हासिल है कि यहाँ खाने को जब भी मिलेगी ताज़ा मछली ही मिलेगी, क्योंकि कई अकसाम की मछलियाँ मकामी डैमों और दरियाओं से लाई जाती हैं। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। वजीराबाद में बल्दिया मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफा न किया जाने पर एहतजाज पर उतर आए। बल्दिया मुलाजमीन ने क्लरिकल स्टाफ, अफसरान और सैनिटरी वर्कर्स के साथ मिलकर पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुलाजमीन का कहना है कि घर, मुस्तमाई अशियाए खुरानोश समेत हर किस्म की अशियाए जरूरिया आसमान से बातें कर रही हैं। ऐसे में बल्दिया मुलाजमीन को 25% अलाउंस दिया जाए, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए ताकि वो भी अपनी जिंदगी के शब व रोज आराम से गुजार सकें। मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि अशियाए सर्फ 100% तक महंगी हो चुकी, लेकिन बल्दिया मुलाजमीन को 25% अलाउंस भी नहीं दिया जा रहा। मुलाजमीन ने सियालकोट रोड, कचहरी चौक में पंजाब हुकूमत के नारवा रवैये के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुलाजमीन ने बल्दिया अफसरान के आला हुकाम तक उनकी आवाज पहुंचाने के वादे पर एहतजाज मुअख्खर कर दिया। मुलाजमीन का कहना था कि अगर उनका हक 25% अलाउंस ना बढ़ाया गया तो एहतजाज का दायरा कार पूरे पंजाब तक बढ़ा देंगे। दो नहीं एक पाकिस्तान, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी जो बनाई गई है वो 2 नहीं 10 पाकिस्तान की है। यहाँ पर सूबाई महकमों की तरह ही अलहदा
और वफाकी महकमों की तनख्वाहें अलहदा, और उसके बाद सबसे बड़ी बदकिस्मती म्यूनसिपल कमेटी जो कि मुलाजमीन 365 दिन काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें तमाम महकमों से कम रखी गई हैं। लिहाजा हम पुरजोर तौर पर गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमारा 25% अलाउंस और इसके अलावा हाउस रेंट में भी इजाफा किया जाए। 2-2 हज़ार 1500 रुपया हाउस रेंट दे के बल्दिया के मुलाजमीनों को रखाया जा रहा है। लिहाजा हाउस रेंट में 200% इजाफा और तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जाए। हम म्यूनसिपल कमेटी वज़ीराबाद के तमाम एहलकारान हुकूमत पंजाब से वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जिस तरह वफाक में दूसरे महकमों में 25% इजाफा किया गया है, हमारे मुलाजमीन को हमें भी वो दिया जाए। सबसे ज़्यादा काम अगर कोई करता है तो TMA के मुलाजमीन करते हैं। कोई सैलाब आए, ज़ल्ज़ला आए, आफत आए, इस कोरोना की मूदी मराज में लोग अपने बच्चों को छोड़ के अपनी जान हथेली पर रख के दिन रात काम करते हैं। और इससे बड़ी मैं समझता हूँ कोई नाइंसाफ़ी नहीं है कि जो बंदे हरावल दस्ता हो टीम अपना मुल्क का, उनको इग्नोर किया जाए और दूसरे जो काम नहीं करते उनको नवाजा जाए। इस लिहाजा नहायत अदब के साथ इस्लाह है कि हमारे मुलाजमीन बल्दिया के इनको फौरी तौर पर अपना 25% इजाफा जो दूसरों को किया गया हमें भी दिया जाए। हमारा मुतालबा है जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के आगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आगे कि जिस तरह वफाक के मुलाजमीन को 25% अलाउंस दिया गया है, उसी तरह पंजाब के जो बल्दियाती इदारे हैं उनके मुलाजमीन को जो दिन रात खुशियाँ गमियाँ, ईद के ऊपर भी काम करते हैं, रमज़ान में भी काम करते हैं, मुहर्रम हराम भी गुजरा है, उस पर भी हम काम करते हैं दिन रात एक करके। उसमें ख़ास तौर पे जो हमारा सेंट्री स्टाफ है वो दिन रात एक करके काम करता है। तो हमारे साथ ये इतनी बड़ी ज्यादती क्यों की गई है? हमारी तनख्वाहें भी 25% बढ़ाई जाएं और हमारा ये मुतालबा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वफाकी और सूबाई महकमों की जो तनख्वाहें हैं वो बराबर की जाएं। जब काम सारे बराबर करते हैं तो तमाम मुलाजमीन की पंजाब गवर्नमेंट ने दूसरे महकमे ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਲੀਮ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25% ਲੋਨ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ और ਸੁਥਰਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੌਂਚ जल्द ਤੋਂ जल्द बहाल किया जाए। बिहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। थाना सिटी पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। भारी मिकदार में शराब बरामद, मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DPO बिहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी की हिदायत पर थाना सिटी बिहाड़ी के SHO नासिर महमूद चौधरी की जेर निगरानी सब इंस्पेक्टर शेर मोहम्मद ने मुखबर की इतला पर 911 WB में कामयाब रेड करते हुए मुलजिमान मोहम्मद मेहरान सलामुद्दीन सकना 911 WB, दूसरी कार्रवाई में असर वल्द सनाउल्ला 911 WB की कब्जे से देसी शराब बरामद की। मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान अरसे दराज से मनशियात फरोशी का धंधा कर रहे थे, जबकि SHO थाना सिटी बिहाड़ी नासिर महमूद चौधरी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मनशियात फरोशों का सफाया करना पुलिस का अवलीन फर्ज है। मनशियात फरोशों की थाना की हदूद में कोई गुंजाइश नहीं। मनशियात और जुराइम पेशा नासिर मुआशरे के नासूर हैं। DPO बिहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं और जुराइम पेशा अनासिर को चुन चुन कर पकड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, अब खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। राना बिलाल की इस रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन अली बहादुर काजी ने कहा है कि यौम दिफाए पाकिस्तान पूरी कौम के लिए तजदीद अहद का दिन है कि वो अपनी जानो माल से बेपरवाह होकर मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कमिश्नर साहिवाल अली बहादुर ने कहा कि पाकिस्तान की बका उन हजारों शहीदों के खून का सदका है जिन्होंने अपने आप को हमारे कल के लिए कुर्बान किया और अपनी जान का नजराना पेश करके दुनिया और आखिरत में सुरखरू हुए। उन्होंने ये बात यौम दिफाए पाकिस्तान के सिलसिले में गवर्नमेंट इमामिया कॉलेज में होने वाली एक खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए कही, जिसे साहिवाल आर्ट्स काउंसिल ने सोल्जर बोर्ड के ताउन से मुनक्किद किया था। कमिश्नर अली बहादुर काजी ने साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के 67 शहीद अफसरान और जवानों की तस्वीर पर फूल भी चढ़ाए और कहा कि इन सपूतों ने अपनी कुर्बानी से खित्ता साहिवाल के अवाम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है और दुनिया को यह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने वतन के दिफा के लिए हरदम तैयार है। हमारी शनाख्त और पहचान का बायस बनी और इस शनाख्त और पहचान को कायम रखने में हमारे जो शोहदा ने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने जो इस वतन का दिफा किया, हम यकीनन उनको खराज तहसीन पेश
तहसील नारा से रिपोर्ट करें मोहम्मद यूसुफ मला। 6 सितंबर यौम दिफा मुल्क भर की तरह तहसील नारू में भी निजी नारा NPCIHA तंजीम चेयरमैन अल्ताफ हुसैन पनीरू की सरबराही में रैली निकाली गई, जिसमें नारा जनरल सेक्रेटरी इमाम डनू भंबरू, दोस्त मोहम्मद महर मुमताज अली भंबरू, इरशाद अली भंबरू और दरहम लाल और तमाम मुहिब वतन भाई, सियासी, समाजी, हिंदू, पंचायत, सहाफी भाइयों ने भरपूर शिरकत की और वतन के शोहदा को खिराज अकीदत पेश की। रैली को नारा जनरल NPCIHA इमाम डनू पनीरू ने खिताब करते हुए कहा कि आज हम अपने उन शहीदों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए निकले हैं जिन्होंने अपनी जान देकर वतन अजीज की हिफाजत की। उन्होंने कहा कि हम अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं जो दिन रात मुल्क और कौम की खिदमत पे मसरूफ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जरूरत पड़ने पर हम अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत की खातिर पाक फौज के शाना बशाना दुश्मन का मुकाबला करेंगे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को हमेशा सुरखरू करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज 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 जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मेहर आबिद हुसैन से। दिफाई पाकिस्तान के सिलसिले में हॉकी मैच मुल्क और कौम की खातिर जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक्किद किया गया। मैच में कौमी हॉकी टीम और जूनियर हॉकी टीम के 22 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नेशनल हॉकी टीम ने 5 के मुकाबले में 7 गोल से जीत लिया। दोनों टीमें पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम और कौमी जूनियर टीम पर मुश्तमिल थीं। दोनों टीमों ने जबरदस्त खेल का मुजाहरा किया। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल नेशनल हॉकी टीम ने 5 के मुकाबले में 7 गोल से मैच जीत लिया। अल हिलाल हॉकी टीम 5 गोल कर सकी। कौमी टीम के खिलाड़ियों ने मैच को हॉकी के फरोग के लिए अहम कदम करार दिया। मैच को इंटरनेशनल रेफरी गुलजार पाशा और कामरान शरीफ ने सुपरवाइज किया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन सारा असलम की ज़ेर सिदारत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से मुतालिक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सीवरेज, अवामी शिकायत, अमारती नक्शों की बिला ताखीर मंजूरी समेत दीगर मामलों पर हिदायत जारी की गयी। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन सारा असलम ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मुतहरिक किरदार अदा करना होगा। अवाम के जायज मसाइल के हल में अफसरान की अदम दिलचस्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अपने ऑफिस में मुनक्किदा इजलास की सिदारत करते हुए कहा कि खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम बाकायदगी से जारी रखी जाए। तरक्याती मंसूबों की बाकायदा टाइम लाइन्स मुकर्रर करके कड़ी निगरानी की जाए। कमिश्नर सारा असलम ने कहा कि मफाद आमा के मंसूबों में मटीरियल के म्यार पर हरगिज समझौता नहीं किया जाएगा। अफसरान फील्ड में तरक्याती मंसूबों को मॉनिटर करते नजर आए। कमिश्नर सारा असलम ने कहा कि वो खुद भी तरक्याती काम का जायजा लेने के लिए फील्ड के दौरे करेंगी। कमिश्नर सारा असलम ने मजीद कहा कि तरक्याती मंसूबों की तकमील में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने वाली तामीराती कंपनियों को भारी जुर्माने और ब्लैक लिस्ट करने समेत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अफसरान को हिदायत जारी की कि इमारतों के नक्शे मंजूरी का अमल तेज किया जाए। अमल को शफाफ बनाने के साथ दरखास्त गुजारों की बाकायदा रहनुमाई की जाए। महकमे के वाजबात की 100% वसूली को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि कॉरपोरेशन के अफसरान गैर कानूनी इमारतों और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करें। मुल्क भर की तरह कोटरी में भी यौम दिफा जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। कोटरी के शहरियों ने, समाजी तंजीमों ने एक रैली निकाली जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कोटरी के मेन अल्लाह वाला चौक पर पहुंची, जहां पर मिली नगमे और तराने बजाए गए। रैली से खिताब करते हुए शुरा ने कहा कि हमारा मुल्क पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों और जिद्दोजहद से बना है। हम अपनी जान से ज्यादा पाकिस्तान से प्यार करते हैं। अफवाज पाकिस्तान के साथ पूरी कौम शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। रैली मुख्तलिफ चौराहों से गुजरते हुए हैदराबाद प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। हमारे नुमाइंदे शाहजेब पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद न्यू लारी अड्डा पर कार और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम के नतीजे में 2 मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्मों में से एक मौका पर जाँ बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मिंचनाबाद न्यू लारी अड्डा पर कार और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में 2 तालिब इल्म सड़क पर गिरे।
लोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक 14 साला तालिब इल्म को कुचल डाला, जो कि मौका पर जाँ बहक हो गया और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर डेड बॉडी और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मिंचनाबाद मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद से सैयद उमर गर्देजी के मुताबिक इस्लामाबाद में वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के मीडिया कोऑर्डिनेटर गुलाम नबी से मुत्तहिदा अमन कौंसिल पाकिस्तान के चेयरमैन सैयद जमील शाह की खुसूसी मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर रहनुमा गुलाम रसूल बल्ती भी हमरा मौजूद थे। मुत्तहिदा अमन कौंसिल पाकिस्तान के चेयरमैन सैयद जमील शाह ने वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की नई मीडिया टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि उम्मीद है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जल्द साबिका हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों से होने वाले नुकसान का अजाला करने के लिए मौजूदा हुकूमती सेटअप का मुकम्मल साथ देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए बेहतरीन अवामी पैकेजेस लाना इंतहाई जरूरी है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान और उनके साथियों का गिलगित बल्तिस्तान की फलाह बहबूद और तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर अंदाज से साथ देना हुकूमत पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए यकीनन फख्र का बाइस होगा। डेरा गाजी खान असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट जट्ठा असद खान चांडिया का शहर के मुख्तलिफ मकामात का सरप्राइज विजिट। मुसाफिर वैन्स में कोरोना SOPs और समाजी फासले को बरकरार रखने की हिदायत की, तो दूसरी जानिब कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने के साथ साथ मुतादिद दुकानें सील भी कर दी। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर असद खान चांडिया ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए मुसाफिर कोचेस और वैन्स ड्राइवरों को हिदायत जारी की। असद चांडिया ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर कोट जट्ठा और देही मरकज़े माल का भी दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर कोट जट्ठा असद खान चांडिया ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद और अवामुल नास को मुकम्मल सहूलियत फराहम करने की हिदायत जारी की। असद खान चांडिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। खिलाफवर्जी करने वालों पर FIR दर्ज की जाएगी। पत्तोगी से खबर शामिल करते हैं। पत्तोगी के नवाही गांव जागूवाला चक नंबर 4 में मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग से 2 सगे भाई मौके पर ही जाँ बहक हो गए। ब्यूरो चीफ कसूर मोहम्मद रिजवान तारिक की इस रिपोर्ट में फायरिंग गांव के रिहायशी नशई अली शान ने की, जो रिक्शा ड्राइवर है। दोनों भाइयों को 4 से 5 फायर मारे और पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। DSP सर्कल पत्तों की फायरिंग से जहां बहक होने वाले दोनों भाइयों की शनाख्त खालिद और लियाकत के नाम से हुई, जो जागोवाला के रिहायशी हैं और खेती बाड़ी करते हैं। सर्कल पत्तों की और DSP पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। क्राइम सीन की टीम्स को तलब कर लिया गया। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गोगीरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक आज 6 सितंबर के मौका पर गोगीरा प्रेस क्लब के सदर मेहर मोहम्मद सलीम, चेयरमैन गुलाम सरवर अंजुम, नायब सदर डॉक्टर फरमान अली जप्पा, रॉय जिक्रिया शहजाद, राय सुकलैन मुश्ताक, मोहम्मद तैयब, राशिद अली डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर और न्यूज़ ओकाड़ा और ट्रैफिक पुलिस के नौजवानों ने राय अल्ताफ हुसैन शहीद की खबर पर फूल चढ़ाए। और राय अल्ताफ पाकिस्तान पाक फौज का वो बहादुर सिपाही था जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए आखिरी दम तक लड़ा और आखिर में अपनी जान अपने वतन पर कुर्बान कर गया। हम रॉय अल्ताफ हुसैन की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। इसी मौके पर रॉय जिक्रिया शहजाद ने वतन के बहादुर सिपाहियों को खूबसूरत अल्फाज में खराजे तहसीन पेश किया और चेयरमैन सदर गोगीरा प्रेस क्लब के गुलाम सरवर अंजुम ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। बिल्कुल, आज 6 सितंबर यौम दिफा मुल्क भर में बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान पाक फौज के वो नौजवान जिन्होंने अपने वतन की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना, पाकिस्तान का वो बहादुर सिपाही जिसने अपनी जान का नजराना पेश किया, मैं इस वक्त उसकी मिज़ार पे मौजूद हूँ। मेरे पास इस वक्त राय जिक्रिया शहजाद मौजूद हैं। आज के दिन के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे? जी, आज का दिन 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख में बड़ी अहमियत का हामिल दिन है। ये पूरे पाकिस्तान में आज यौम शहदा के तौर पे मनाया जा रहा है, यौम दिफा के तौर पे मनाया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 को इंडिया के बुज़दिल गीदड़ों ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान के बॉर्डर को अबूर करके लाहौर में नाश्ते का प्लान किया, लेकिन हमारे शेर और दलेर बहादुरों ने, पाक फौज के शेर जवानों ने उनको ऐसा नाश्ता पेश किया जिसका जायका आज तक उनकी रगों में मौजूद है। और बाद में पाक फजाइया के शहीनों ने ऐसी चाय पेश की अभिनंदन को कि जिसका टेस्ट और जायका पूरी दुनिया जानती है और पेश करने का अंदाज आज तक वो नहीं भूल पाए। ऐ मेरे वतन, मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे। ऐ मेरे वतन, मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे। खिज़ां से तुझे बचा के रख लूं और बहार तुझ पे निसार कर दूं।
और बहार तुझ पे निसार कर दूं। आज के दिन हम वतन अजीज के तमाम शुहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस धरती की खातर अपनी जानों के नजराने पेश किए। ये हमारा काबिल फ़ख्र सरमाया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.hd.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज़।